अजमेर के क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला, 24 घंटे में आरोपी पति गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने किया खुलासा, पत्नी का हत्यारा आरोपी पति लक्ष्मण गिरफ्तार। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लक्ष्मण ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सीमा की हो गई थी मौत। घटना के खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा ने बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के खटिक मोहल्ला निवासी लक्ष्मण और उनकी पत्नी दोनों शराब पीने के आदी थे। रात के समय दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पति के द्वारा पत्नी से मारपीट की गई, जिससे शरीर पर गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई। खटिक मोहल्ला निवासी आरोपी के बड़े भाई सुरेश की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपी भाई लक्ष्मण की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो वही मृतक की सीमा के पति की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद दोनों ने करीब 6 वर्षों से पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। लक्ष्मण शराब पीता था और उसकी पत्नी भी नशा करती थी। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रविवार रात 8 बजे के करीब दोनों ही शराब पीकर आपस में झगड़ रहे थे। दोनों में समझाइश भी कराई गई। इसके बाद वह सोने चला गया था। रात 1 बजे के बीच लड़ाई झगड़े में चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई थी। कुछ ही देर बाद सीमा के अचानक तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। वो अपने परिवार के साथ दौड़ते हुए गया तो सीमा फर्श पर कमरे में पड़ी हुई थी, जिसे जेलन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई लक्ष्मण द्वारा उसकी पत्नी से मारपीट कर हत्या कर दी गई है। क्लॉकटावर थाने पर मॉर्निंग सुबह लगभग 7:30 बजे यह सूचना मिली थी कि एक महिला है, उसकी डेथ हो गई है, सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो गई है। इस तरीके की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। फिर जो थाना अधिकारी है मौके पर पहुंचे, पोस्टमार्टम कराया, तो पोस्टमार्टम में भी कुछ संदेहास्पद चीज़ें लग रही थी। इसके साथ साथ जो उसके परिवारजन थे लेडी के, उनसे जो उसका हस्बैंड है, देवर है, देवरानी है, उनसे साइकोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से साथ साथ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी। शुरू में उन लोगों का ये कहना था कि यह जो घटना है, ये जो महिला की मृत्यु हुई है, सीमा की जो मृत्यु हुई है, वो सीढ़ियों से गिरने से हुई है। लेकिन पूरी पूछताछ के बाद साइंटिफिकली जब पूछताछ की गई तो फाइनली देवर देवरानी ने ये एडमिट किया कि जो महिला का हस्बैंड था, उसने उसके साथ मारपीट करके यह कार्य किए, जिससे उसका मर्डर हुआ है बेसिकली। ये क्लियर होने के बाद फिर ये प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के बाद इसके पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला जो है 6 साल से यहाँ पर रहती थी। पहले उसकी कहीं शादी हुई थी और वो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। 3 बच्चे पहली शादी से थे और जो पति है उसकी भी ये दूसरी शादी थी और ये लोग 6 साल से साथ थे। इनकी 2 साल की छोटी बच्ची है और इसने शराब पीने का ये आदी है जो व्यक्ति है। शराब पीकर रोज़मर्रा इनके झगड़े होते थे और आवेश में आकर, अब तक की जो बात आई है उसमें आवेश में आकर उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की महिला के साथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कोई वेपन यूज किया था या मैम? नहीं, वेपन यूज़ करने की जगह अब तक के अनुसंधान में यह सामने आया है कि उन्होंने दीवार से उसको सर पे मारी है। दीवार से जैसे धक्का देके सर पे पटकते हैं और जिससे प्राणघातक चोट कारित हुई और उससे उनकी डेथ हुई है। मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार के लोग भी गुमराह कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो भी आरोप? अभी तक के अनुसंधान में यह नहीं सामने आया है कि आरोप में उनकी कोई बात है। मतलब पूरे घटनाक्रम में वो घबराए भी हुए थे और साथ-साथ परिवार के होने के नाते शुरुआत में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में उन्होंने कोऑपरेट किया। तो अभी तक के अनुसंधान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन अभी एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सारी चीज़ों का और बाकी के एविडेंसेस का डिटेल में अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी वो शक के घेरे से बाहर नहीं है। आरोपी का नाम क्या है? पूरी पत्नी कैसे, क्या रहा? आरोपी का नाम लक्ष्मण है